हाय, गुड आफ्टरनून। देखो, मैंने आपको डे वन पे साइकोलॉजी सिखाई होगी कि साइकोलॉजी हमें हमारी माइंडसेट कैसे रखना है। आपके देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपका जो माइंडसेट है उस पे आपको तो कंट्रोल करना पड़ेगा, माइंड पे। और आपको आपकी साइकोलॉजी पे बहुत इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो तो 60% अप्रोक्स साइकोलॉजी काम करती है। बाकी का आपका जो 20% रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और बाकी का 20% आपका टेक्निकल या स्ट्रैटेजीज लगा लो आप। तो आई होप कि आप लोग उसके ऊपर वर्क करोगे, अपने जो दिमाग को है उसको, एक्चुअली इमोशंस को पूरा कंट्रोल करोगे, क्योंकि मेन चीज़ है कमाने जो नहीं देगी आपको या आपको जो लॉस में लेके आएगी वो आपकी इमोशंस है, और वो इमोशंस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अभी एक्चुअल जो टेक्निकल कोर्स है वो 3 पीस। ये देखो, ये चीज़ें, ये 3 पीस आपके दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रैक्टिस, आपको जो भी सिखाया जाएगा उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। दूसरा, कोई प्रोसेस बताया जाएगा, वो प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो करना है। तीसरा, पेशेंस। पेशेंस चाहे मार्केट में हो या लाइफ में हो, बिना पेशेंस से काम ही नहीं होता है। दूसरा, अच्छा ये याद रखो कि पेशेंस हमेशा देखो लूज नहीं करना है। ट्रेड ले लिया है या पेशेंस लूज करके आपने क्लोज कर दिया। देखो, जब आपने सोच ही लिया ये एंट्री है और आपका ये टारगेट है, तो टारगेट मीट होने दो, भले ही उसको मतलब टाइम लगेगा। इट इज जरूरी नहीं है कि हो, हाँ जरूरी नहीं है कि टारगेट 4 5 या आपके मीट हो। एक दो भी मीट होते हैं तो भी एक मीट होने दो। आप इतना इम्पेशेंट मत हो जाओ कि आपका टारगेट मीट नहीं हो रहा, स्टॉक साइडवेज चले गया। आपने सुबह में जैसे आपकी एंट्री ले ली और आपका एसएल आपका डिसाइड हो गया, एंड स्टॉक 2 3 घंटे साइडवेज था, एंड अगेन आप क्लोज कर दो पोजीशन को और उसके बाद वो स्टॉक भागे। तो कहने का मतलब ये है कि पेशेंस मार्केट में बहुत ज़रूरी है, और बिना पेशेंस के कमा नहीं पाओगे। तो आई होप 3 पीस क्लियर है। प्रैक्टिस, प्रोसेस, पेशेंस। अब अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो मैं अब आपको समझाऊं टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली हम लोग पास्ट प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं चार्ट्स के ऊपर, ये प्रिडिक्ट करने के लिए फ्यूचर में उस स्टॉक का प्राइस मूवमेंट कैसा होगा। बिकॉज जो एक मेन प्रिंसिपल है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है, वो ये है कि मार्केट बिहेवियर इज रिपीटेटिव इन नेचर। मार्केट बिहेवियर से यहाँ पे मतलब है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो रिपीटेटिव है नेचर में, राइट। तो मतलब पास्ट में चार्ट्स पे कोई प्राइस फॉर्मेशन हुआ था, और उस फॉर्मेशन के बाद लोगों ने उस प्राइस पे जैसा रिएक्ट किया था, उसके बाद जो प्राइस मूवमेंट हुआ था, अगर वो सेम टाइप का फॉर्मेशन अगर चार्ट्स के ऊपर प्रेजेंट मूवमेंट में भी हो रहा है, तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि लोग वापस से उस तरह से उस प्राइस फॉर्मेशन के ऊपर रिएक्ट करेंगे, और उसी तरह से प्राइस मूव होगा जैसे पास्ट में हुआ था। बिकॉज प्रिंसिपल जो टेक्निकल एनालिसिस का है वो यही कहता है कि ह्यूमन बिहेवियर इज रिपीटेटिव इन नेचर। तो ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो मतलब वो एक ही चीज पे बार बार एक ही तरह से रिएक्ट करता है। तो अगर अब अब अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के प्रिंसिपल्स की बात करें, तो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि दैट एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड एंड रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस। मतलब जो प्राइस है मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो सब कुछ आपको पूरी या उसमें पूरा रिफ्लेक्टेड है, मार्केट के सेंटीमेंट्स उसके अंदर। मतलब जैसे कि हम अच्छी खबर पे शेयर को बाई करते हैं, बुरी खबर पे शेयर को सेल करते हैं, तो एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टेड एंड डिस्काउंटेड इन द प्राइस। सो टेक्निकल एनालिसिस में मेन इंपॉर्टेंस जो दिया जाता है वो प्राइस को दिया जाता है। दूसरा जो प्रिंसिपल है टेक्निकल एनालिसिस का, वो ये है कि प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। मतलब प्राइस ट्रेंड के हिसाब से मूव होता है। हमारा टेक्निकल एनालिसिस यूज करने का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हम मार्केट के ट्रेंड को पहचान सके, कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, किस ट्रेंड में मूव कर रहा है, और उस ट्रेंड का हम बेनिफिट उठा सके। तो अब अगर हम मार्केट की ट्रेंड की बात
करें तो मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज या कंसोलिडेशन फेस या ट्रेंड लगा लीजिए आप। तो अब हम अगर अप ट्रेंड की बात करें, तो जो स्टॉक एक हायर हाई और एक हायर लो फॉर्मेशन करता है, तो हम कहते हैं कि ये अप ट्रेंड में है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक हाई बना, ये एक लो बना, ये एक हाई बना और ये एक लो बना। तो ये हाई जो है प्रीवियस हाई के ऊपर है और ये जो लो है प्रीवियस लो के ऊपर है। तो हम कहते हैं कि ये एक हायर हाई और एक हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है और स्टॉक अप ट्रेंड में है। अच्छा, तो आपको अभी यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि अप ट्रेंड कैसा होगा, कि पहले हाई से पिछला हाई और पिछले लो से पहले वाला लो हाई रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। तो इसका एंड ऑफ ऑफ ट्रेंड कब कहेंगे, जब भी देखो एक हाई ये बन गया हायर हाई, अब एक हाई इसका हायर ये एक हायर लो बन गया, तो अब जैसे लोअर हाई बन के फिर ये जो हायर लो को ब्रेक करेगा, तो हम कहते हैं ये एंड ऑफ अप ट्रेंड है। जरूरी नहीं है यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो, मे बी साइडवेज ट्रेंड भी हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी ये मैं फिर आपको ट्रेंड पे कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि आपको आगे जाके फिबोनाची और मूविंग एवरेजेस और सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइंस पूरे सिखाऊंगा, प्राइस एक्शंस जो कैंडल स्टिक्स हम वो सीखेंगे। तो उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि जब ये एक बार ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे तो ट्रेंड पे स्विंग पे कैसे हम ट्रेड करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। अब उसी तरह से अगर दूसरा ट्रेंड जो होता है मार्केट का, वो होता है डाउन ट्रेंड। इसके अंदर स्टॉक जो है वो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन करता है। जैसे कि ये एक हाई बना, ये एक लो बना, अब ये एक देखो ये एक और हाई बन गया फिर। तो ये जो हाई है पिछले हाई से नीचे है और ये जो लो है पिछले लो से नीचे है। तो हम जब एक लोअर 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 हाई फॉर्मेशन होता है तो हम कहते हैं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। जब ये प्रीवियस, ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। तो इसका हम एंड ऑफ डाउन ट्रेंड हम कब कहेंगे, जब जैसे इसने ये लोअर हाई है और एक हायर लो बना दिया। तो जब ये हायर यहाँ पे जब लोअर हाई को लास्ट लोअर हाई को जब ब्रेक करेगा, तो हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पे डाउन ट्रेंड एंड हो गया है, आगे जाके अप ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड बनेगा। अब तीसरे जो ये ट्रेंड है वो मार्केट का होता है कंसोलिडेशन या साइडवेज ट्रेंड। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है, साइडवेज रेंज है। तो मार्केट जब भी ये रेंज टूटी, तो मार्केट ने एक हायर हाई और एक हायर लो फॉर्मेशन बनाया, तो ये एक अप ट्रेंड हो जाता है। फिर मार्केट वापस से कंसोलिडेशन में आता है और फिर ये वापस से हायर हाई हायर लो बनाया और फिर वापस से कंसोलिडेशन में गया। और जैसे ये नीचे की तरफ टूटा तो ये एक लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बना और स्टॉक डाउन ट्रेंड डायरेक्शन में आ गया। तो अब हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव टेक्निकल एनालिसिस का है यूज करने का, कि यही है कि हम लोग मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सके, उस ट्रेंड से हम बेनिफिट ले सके। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मतलब जो ट्रेंड है वही आपका बेस्ट फ्रेंड है और आपको ट्रेंड के साथ ही हमेशा ट्रेड करना है, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। जैसे अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल लेने जाऊं, अगर हम लोग एक रिवर के अंदर स्विमिंग करने जाते हैं, तो अगर हम रिवर का जिस तरफ फ्लो है या जिस तरफ रिवर का करंट है उस तरफ हम स्विम करते हैं, तो उस तरफ हमें हमारा एफर्ट्स कम लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम रिवर के फ्लो के अगेंस्ट स्विमिंग करने जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। उसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस में भी हमें क्या करते हैं, टेक्निकल हम क्या करते हैं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टॉक किस डायरेक्शन में है, किस ट्रेंड में है, और उस हिसाब से हम लोग
स्टॉक में पोजीशन क्रिएट करते हैं, और बाकी का जो काम है वो ट्रेंड अपने आप करता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि रिवर में उतर जाएं, उतरने के बाद अगर हमें उतना हाथ पांव नहीं चलाना पड़ेगा अगर हम रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्लो के प्रेशर से ही हम लोग आगे की तरफ मूव हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है टेक्निकल एनालिसिस की, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और ट्रेंड से बेनिफिट लेना। और तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की प्राइस जो है वो उसके अंदर सब कुछ रिफ्लेक्टेड है, जो भी न्यूज़ है या आपका प्राइस के अंदर वो आपके अंदर प्राइस के अंदर रिफ्लेक्टेड हो जाती है। प्राइस ट्रेंड में मूव होता है और मार्केट का जो बिहेवियर है वो रिपीटेटिव है नेचर के अंदर। ये आपके तीन प्रिंसिपल है टेक्निकल एनालिसिस के। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी चलते हैं हम। अच्छा, ये देखिए, ये इसको साइडवेज ही है, बट ये साइडवेज नहीं, इसको चॉपी बोलते हैं, चॉपी मार्केट। ऐसी ऐसी मार्केट या ऐसा जब स्टॉक मूव करेगा तो आपको मतलब आप क्या इसमें क्या देखोगे? आप एक दिन बाई लोगे, दूसरे दिन सेल हो रहा है, दूसरे दिन बाई लोगे, कुछ मूवमेंट है ही नहीं। तो ये मार्केट से दूर रहे, इसमें कुछ आपको मिलेगा नहीं उल्टा स्टॉप लॉस के सिवाय। तो हमेशा चौपी मार्केट जब भी होंगे, या इंट्राडे में हो या डेली टाइम फ्रेम, कभी भी हो, चौपी मार्केट आपको दिखा, आप दूर ही रहे, पैसा ना गवाएं। क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन हमारा सबसे मेन एम होता है। भले ही प्रॉफिट कमाओ बट कैपिटल आपका लूज ना हो। तो ऐसी जब ऐसी ऐसी मार्केट में आप ट्रेड करोगे तो आप लूज ही करोगे मार्केट आपका कैपिटल। अब अगर हम निफ्टी की बात करें, सी इंडिया में हमारे पास दो एक्सचेंजेस है। एक है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज योर बीएससी, और दूसरा है जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज योर निफ्टी। अगर अब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो निफ्टी है। अब हम हमें सवाल ये आता है कि ये इंडेक्स क्या है और हमें ये इंडेक्स की क्या ज़रूरत पड़ती है। सी अगर हम यूं देखने जाएं तो मार्केट के अंदर आज हज़ारों शेयर्स, हज़ारों कंपनियां लिस्टेड हैं, ठीक है ना? और हर एक शेयर को डेली बेसिस पे या हर एक कंपनी को आप डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना या फिर मार्केट का आइडिया लगाना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली इन एक्सचेंजेस ने क्या किया, एक छोटा सा सैंपल तैयार किया। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 30 टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है उनको लेके एक इंडेक्स क्रिएट किया। उसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 50 कंपनीज एक इंडेक्स क्रिएट किया, टॉप 50 कंपनीज ने लेके, जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है, जिससे हम अगर आप देखो तो निफ्टी 50 कहते हैं। और ये भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स का नाम है वो सेंसेक्स कहा गया है ना। तो अगर आज बात करें तो हमारे लिए क्या स्टॉक, एक मिनट, तो अगर अब हम बात करें कि मार्केट को हम कैसे ट्रैक करना है, कि मार्केट पॉजिटिव मूवमेंट दे रहा है या मार्केट नेगेटिव मूवमेंट दे रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे आज अगर मैं बात करूं कि आज निफ्टी पॉजिटिव था, तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि आज मार्केट पॉजिटिव थी, निफ्टी पॉजिटिव था, मतलब मोस्टली जो भी शेयर्स निफ्टी के अंदर लिस्टेड है उनके प्राइस के ऊपर गए हैं, मतलब पूरे पॉजिटिव थे। दैट मीन्स मार्केट का टोन जो है वो पॉजिटिव है। वही अगर मैं कहूँ कि निफ्टी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा कि निफ्टी के अंदर मोस्टली जो हैवी वेट स्टॉक्स है या जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं वो उसके अंदर प्राइस में गिरावट आई है, जिसकी वजह से आज मार्केट नीचे आया है। तो जो ये आपका इंडेक्स है ये एक बैरोमीटर है जो आपको मार्केट का आइडिया देता है कि मार्केट पॉजिटिव चल रहा है या मार्केट नेगेटिव चल रहा है। अब अगर मैं निफ्टी के स्टॉक्स की बात करूं, निफ्टी के अंदर स्टॉक्स की बात करूं, तो निफ्टी 50 में देखो ये 50 कंपनीज लिस्टेड है। ये देखो कौन से सेक्टर से, उन सेक्टर का वेटेज कितना है, और
ये 50 कंपनी से जो लिस्टेड है, और उन सेक्टर का अगर मैं वेटेज आपको बताऊं, तो अगर हम वेटेज देखें तो ये देखिए फाइनेंशियल सेक्टर जो है, फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेक्टर है उसका वेटेज जो है 33% अप्रोक्स है। तो आप ये देखिए, फिर आईटी का जो है 16.81 है, ऑयल एंड गैस का जो है 16.73 है, कंज्यूमर गुड्स का 11.88, ऑटोमोबाइल 5.79, फार्मा का 4% है, कंस्ट्रक्शन 2.27, मेटल का 2.16, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स का 2.13, टेलीकॉम 2.08, पावर 1.71, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड 0.57 एंड सर्विसेज का जो है 0.52 है। तो ये आपको एक ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज जिस भी सेक्टर का वेटेज ज़्यादा होगा निफ्टी में, अगर उस स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ रही है, उस सेक्टर में मूवमेंट आ रही है, तो वो निफ्टी के मूवमेंट को इफेक्ट करेगा। क्योंकि निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनीज है, वो सब कंपनीज इन सब अलग अलग सेक्टर से लेके ये निफ्टी का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप यहाँ देखो तो फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज जो है 33% है, या आईटी का 16.81% है, ऑयल एंड गैस का ये 16.73% है। तो ये आपको व्यू में होना चाहिए, ताकि कल को अगर आप निफ्टी में जब मार्केट को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि कौन सा सेक्टर अच्छा मूव कर रहा है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपको उस सेक्टर का निफ्टी के अंदर कितना वेटेज है। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करो तो सबसे ज़्यादा वेटेज फाइनेंशियल सेक्टर की, सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है निफ्टी के अंदर। तो अगर फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट आ रहा है, तो आपको स्टॉक्स फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में और इज आउट हो जाएगा। या वाइस परसा भी हम कह सकते हैं कि निफ्टी मूव कर रहा है, मतलब अगर निफ्टी पॉजिटिव मूव कर रहा है तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के स्टॉक्स भी जो है वो पॉजिटिव मूव कर रहे होंगे। तो उस बेसिस पे आप स्टॉक फिल्ट्रेशन आपका इजी हो जाएगा। अब मैं निफ्टी 50 स्टॉक्स की बात करूं तो निफ्टी 50 में देखो, जो इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल में जो है बजाज है, आइचर मोटर्स है, हीरो मोटर कॉर्प है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति है, टाटा मोटर्स है। और सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो ग्रासिम है, श्री सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है। कंस्ट्रक्शन में एल एन टी है, लार्सन टूर्बो। और कंज्यूमर गुड्स में मैं बात करूं तो एशियन पेंट है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी लिमिटेड है, नेस्ले इंडिया है और टाइटन है। वही अगर मैं फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स की बात करूं तो यूपीएल है। एक्सिस फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एच डी आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई बैंक, एस। और आईटी में जब मैं बात करूँ तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, कोल इन। अगर फिर मैं मेटल्स की बात करूँ तो कोल इंडिया, हिंद एल्को इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील। और ऑयल एंड गैस में भारत, बीपीसीएल, गेल, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी और रिलायंस। फिर मैं फार्मा की आपसे बात करूं तो सिप्ला, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा। फिर मैं पावर सेक्टर की बात करूं तो इंडस्ट्री की, तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट, सर्विसेज में है अदानी पोर्ट। एंड टेलीकॉम की मैं बात करूं तो भारती एयरटेल। तो ये हमारे जो है ये निफ्टी 50 स्टॉक्स है। अब मैं आपको इनमें से हैवीवेट स्टॉक्स बताऊं जिसका वेटेज ज्यादा है, तो वो है आपका एल एन टी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, इंफोसिस, टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये आपके हैवी वेट है। ये हैवी वेट क्यों है? इनका जो वेटेज है, आप देखिए रिलायंस का वेटेज ही 14.59% है 100 में से, अगर कंपनी वाइज देखा तो। अब एच डी एफ सी का जो वेटेज है 9.67 है, इन्फोसिस का जो 7.62 है, एच डी एफ सी का 6.43 है, टीसीएस का 5.4 है, आईसीआईसी बैंक का 5.05 है, कोटक बैंक का 3.83 है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 3.81 है, आईटीसी का 3.09 है और एल एन टी का जो है 2.27 है।
अगर अब आप लोग न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करते हो, उसमें कई बार एंकर्स होते हैं या जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं आज हैवी वेट स्टॉक्स के अंदर काफी बाइंग आई है या आज काफी हैवी वेट स्टॉक्स में सेलिंग है। ये जो हैवी वेट स्टॉक है, मतलब हैवी वेट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फंडामेंटली भी स्टॉक्स बहुत स्ट्रांग है और ये स्टॉक्स में इतनी कैपेसिटी है कि ये अकेले ही निफ्टी के मूवमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं रिलायंस के अंदर ही कोई मैं बात करूं और रिलायंस के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो रिलायंस अकेला ही इतनी कैपेसिटी है कि वो एक ही दिन में निफ्टी के मूवमेंट को इफेक्ट कर सकता है। अगर रिलायंस पॉजिटिव होगा उस दिन आप देखोगे कि निफ्टी का भी मूवमेंट पॉजिटिव होगा। तो अब अगर आपको हैवी वेट स्टॉक की लिस्ट बनाने दूं तो आप ये 10 स्टॉक्स को आप रख लीजिए। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, एचडीएफसी, टीसीएस और क्या है, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एचयूएल, आईटीसी एंड एलएनटी। तो आप जो एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो आप उसके अंदर ये इन स्टॉक्स का लिस्ट बनाकर ऐड कर सकते हैं निफ्टी 10 करके, और आपको इनको भी डेली बेसिस के ऊपर इनमें देख देख सकते हो कि हैवी वेट स्टॉक्स के अंदर क्या मूवमेंट रहा आज, बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। बिकॉज ये स्टॉक्स फंडामेंटली अपने आप में इतने स्ट्रांग है, इनका फंडामेंटल चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है और ये निफ्टी के मूवमेंट को भी अफेक्ट करते हैं। तो जो भी आपको प्रोसेस, टेक्निक या सेटअप सिखाया जाएगा आगे चलकर, तो उस सेटअप के बेसिस पे आपको कभी भी फ्यूचर में इन हैवी वेट स्टॉक्स के ऊपर कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं राइट प्राइस में। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आपको इनमें एक राइट अपॉर्चुनिटी मिले तो आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए इन हैवी वेट स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि निफ्टी एक इंडेक्स है, तो निफ्टी के अंदर कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग जो भी होती है वो निफ्टी फ्यूचर्स में होती है। मोस्ट एक्टिव फ्यूचर्स इन मार्केट बेस्ड ऑन लिक्विडिटी जो है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेडिंग होती है बिकॉज लिक्विडिटी ज़्यादा। अब तो निफ्टी आईटी है भी नहीं। मैं बताऊं तो अब जो भी ट्रेडिंग होती है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में होती है। अब हम बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में 12 कंपनीज है, 9 प्राइवेट बैंक है, 3 पब्लिक बैंक है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक एंड पीएनबी बैंक। राइट। तो अब अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे और उसको अब निफ्टी से जो हमने लिस्ट बताई है, अभी मैंने 50 लिस्ट जो बताई थी आपको निफ्टी 50 की, अगर उसको कंपेयर करोगे तो उसमें आप देखोगे कि एच डी एफ सी बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक और एसबीआई बैंक है जो आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी है। तो वो निफ्टी के अंदर भी लिस्टेड है। इसलिए आप जब भी देखोगे अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव मूव कर रहा है, उसका मूवमेंट जो है आपके निफ्टी को काफ़ी अफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए किसी दिन निफ्टी के अंदर वीकनेस है लेकिन अगर बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा भी पॉजिटिव मूवमेंट है तो वो निफ्टी को नीचे जाने से रोक देता है। जैसे कि हमने देखा है कि फाइनेंशियल सेक्टर का जो वेटेज है वो अराउंड 33% है निफ्टी के अंदर। तो आपको अभी साथ में आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, उसके अंदर आपको सारे इंडेक्स ये सेक्टर के आपको ऐड कर देना है। बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ये आप लोग का डेली रूटीन होगा कि आपको देखना है कि निफ्टी को डेली बेसिस पे एनालाइज करना है कि निफ्टी कैसा मूव हो रहा है। पहले आपको सब सेक्टर्स के चार्ट्स देखने होंगे कि उन सेक्टर्स को आपको कैसे एनालाइज करना पड़ेगा, कौन सा सेक्टर कैसे मूव कर रहा है। प्लस आप रोज़ डेली बेसिस पे इन चार्ट्स को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर जिसका जो रिलेशन है निफ्टी का के साथ इन सिंक है, निफ्टी के साथ मूव करता है। अगर देखेंगे तो आप, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट्स पे। अगर आप देखो
तो ये फाइनेंशियल सेक्टर का चार्ट है। अब सेम देखो, अभी निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अभी निफ्टी, ये रहा। एक मिनट, सॉरी, ये मार्किंग है तो मैं आपको जीरोदा में दिखा दे। ये देखो, ये चार्ट जैसा है, सिमिलर चार्ट देख लो आप, इधर निफ्टी का भी है। तो अगर मैं कहूँ कि जैसा मूवमेंट निफ्टी का हो रहा है वैसे ही देखो फाइनेंस, क्योंकि इनका वेटेज जो है, अब वेटेज देखिए सेक्टर वाइज का भी, फाइनेंशियल सेक्टर का 33% है। तो देखो सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है निफ्टी और सेम बैंक निफ्टी में भी होता है, सेम सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन अगर आप देखने जाओगे तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ निफ्टी मेटल की बात करें हम, तो देखो निफ्टी का जो मेटल तो सिंक है नहीं अभी, बट तो आई ये तो आपको समझ में आया। तो आगे जाके आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना है कि निफ्टी में क्या हुआ, सेक्टर में क्या हुआ। फिर सेक्टर के बेसिस पे आपको पहले देखना है कि सेक्टर और निफ्टी पॉजिटिव है क्या। फिर आपको स्टॉक्स वैसे फिल्टर आउट करने पड़ेंगे कि जो निफ्टी के डायरेक्शन में आपको मिल रही है, जिसमें सही आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। राइट, यहाँ तक क्लियर है। और ट्रेंड का भी मैं समझा देता हूँ। देखो अभी ये क्लियर कट आपको चार्ट में दिख क्या रहा है, ये डाउन ट्रेंड है। तो ये देखो, ये एक ट्रेंड गिर रहा है। तो ये देखो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा था। तो जैसे ये इसने ये वाला ब्रेक किया यहाँ पे 12.4 का, फिर वहां से इसने एक ट्रेंड बदल दिया और वो हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन में चले गया। फिर फिर अगेन ये देखो डाउन ट्रेंड था, अगेन ट्रेंड। तो ऐसे मार्केट हमेशा ट्रेंड अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चलते रहते हैं, और साइडवेज ट्रेंड में भी दिखेगा आपको मार्केट चलते हुए। राइट, तो ये आपका हो गया। अगर हम बात करते हैं निफ्टी पी रेशियो की, तो पी रेशियो का मतलब क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने जाए तो पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इज द रेशियो वैल्यूइंग ए कंपनी दैट मेजर्स इट्स करंट शेयर प्राइस रिलेटिव टू its per share earnings. The price to earning ratio is also sometimes known as multiple, uh, price multiple, or price earning multiple. The price to earning ratio or P ratio is one of the most widely used stock analysis tool used by investor analysts for determining stock valuation. In addition to showing whether a company's stock price is overvalued or undervalued, the P reveals how a stock valuation compares to its industry group or benchmark like S&P 500. The P ratio helps investors determine the market value of a stock as compared to the company's earning. In short, the P ratio shows what the market is willing today for a stock based on its past or future earning. A high P could mean that a stock price is high relative to its earning and possibly overvalued. Conversely, a low P might indicate that the current stock price is low relative to its earning. तो मतलब आज जो भी कंपनी का अर्निंग कितना है, अगर उससे हम पी रेशियो से कंपेयर करें तो हम ये पता पड़ता है कि कंपनी अगर 1 रुपये कमा रही है तो उसके सामने उसको हम कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं। अगर आज हम निफ्टी की पी देखते हैं तो निफ्टी का जो पी है वो अराउंड, निफ्टी का जो पी है वो अराउंड 34 है। तो दैट मीन्स कि जो निफ्टी 50 के कंपनीज है के अंदर लिस्टेड है, जब 50 कंपनीज 1 रुपये प्रॉफिट करती है तो हम उसके सामने 34 रुपीज पे कर रहे हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मार्केट अभी ओवरबोट है। अगर हम पी रेशियो निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो निफ्टी का पी रेशियो जब भी, अगर मैं आपको चार्ट पे ले जाऊं कि निफ्टी का जो पी रेशियो है, एक मिनट, नेट प्रॉब्लम है क्या।
हाँ आ गया आ गया आ गया। अगर मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊं, तो साइट प्रॉब्लम है शायद ये। तो आपको मैं एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ, देखो। अगर जब भी आप नोटिस करना, निफ्टी का जो पी है यहाँ पे देखो, निफ्टी का जो पी है 28 के पास के ऊपर कभी गया तो देखो एक करेक्शन आया है। फिर 2008 में भी जब ये 28 के ऊपर गया था फिर एक करेक्शन आया था, एंड अगेन अभी रिसेंट में भी जब ये 28 के ऊपर गया तो करेक्शन आया है। तो अभी आप हमेशा देखो वन साइडेड फॉल आया है जब भी 28 के ऊपर गया है, ये आपको चार्ट पे दिख के आ रहा होगा, राइट। तो अभी देख लो पी क्या चल रहा है, 34.77 आज का चल रहा है। तो अब तो निफ्टी का जो पी है एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये आपको बताता है कि मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट के लिए एंटर होने का टाइम है या अभी एग्जिट होने का टाइम है। तो बेसिकली अभी जो निफ्टी का पी चल रहा है, अभी जो टाइम है, मतलब किसी के पास अपना पोर्टफोलियो खाली कर देना चाहिए। करेक्शन हो या करेक्शन जब खत्म हो जाए, क्योंकि अभी करेक्शन मेरे हिसाब से आना भी चाहिए, करेक्शन खत्म हो जाए तो आप देखोगे अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको कम वैल्यूएशन में अवेलेबल होंगे। वो करेक्ट टाइम होगा वापस से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने का या मार्केट में वापस एंटर होने का। बिकॉज अभी अगर आप देखोगे या देखने जाओ तो आपको जितने भी अच्छे स्टॉक्स है या स्क्रिप्ट्स है, आप ये देखिए कि वो अपने लाइफ टाइम हाई पे, रिलायंस ले लो या टीसीएस ले लो एक्सेट्रा, देखो अच्छे जो भी है वो देखो लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। और अगर आप निफ्टी का पी देखने जाओ तो 34 के पास है। बिकॉज अभी एक मेजर इवेंट भी लाइनअप है वर्ल्ड मार्केट्स के लिए, यूएस इलेक्शंस। लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करती है रिजल्ट्स के बाद। तो पी एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, पी को भी आपको वॉच करना चाहिए कि मार्केट कैसा चल रहा है, एक्सपेंसिव चल रहा है या मार्केट में एंटर होने का टाइम है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। आपको डेली बेसिस पे आपको निफ्टी को एनालाइज करना है। एक बार अपना कोर्स कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूँ। डेली बेसिस पे डेली एक्सरसाइज होगी कि आप निफ्टी को एनालाइज करोगे, सेक्टर्स को एनालाइज करोगे, फिर निफ्टी के जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उनको डेली बेसिस पे वॉच करना है। इनमें देखना है कि आपको क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, और हैवी वेट स्टॉक्स के अंदर कैसा मूवमेंट आ रहा है। तो आई होप टुडे का आज का सेक्शन आपको समझ में आया हो। तो अभी आगे जाके हम जो है, आगे जाके हम अपने कैंडल स्टिक्स को पढ़ेंगे आगे कल की क्लास में, उसका इंट्रोडक्शन चलेगा। अच्छा देखना, जो भी देखो बहुत सिंपल है। आपने इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई तो पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड में क्या है कि आपके पास इतनी सप्लाई कम है पर डिमांड ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है, प्राइस बढ़ता है। वही लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि आपके पास सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो क्या हो रहा है, फिर प्राइस गिरता है। तो वैसे ही मार्केट में है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, डिमांड सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम है तो प्राइस गिरता है। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, दिमाग लगानी है नहीं है। तो कल हम सीखेंगे वो कैसे हम डिमांड को आइडेंटिफाई करें, हम कैसे कैंडल स्टिक्स में हम चीज़ें देखें, और फिर हम आगे जाके एक बार कैंडल स्टिक के 2 या 3 दिन लगेंगे हमें पढ़ने। फिर उसके बाद हमें देखना है कि आगे सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे निकालें, फिर फिबोनाची टूल्स, जो भी टूल्स होंगे वो यूज़ कर कैसे करें, और फिर हमें उन टूल्स को यूज़ करके हम बेटर अपॉर्चुनिटी कैसे निकालें। और फिर एक एक वीडियो अलग से ट्रेंड के ऊपर बनाना है मुझे कि ट्रेंड पे हम कैसे ट्रेड करें, ट्रेंडिंग मार्केट जब भी होगी। तो आई होप लेट्स क्लोज हियर। अगर कुछ डाउट है तो आप लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा ये टॉपिक्स के रिलेटेड। थैंक यू।